यहाँ पर कोई दिन या फिर कोई रात नहीं होता है, या हर समय सेम रहता है। दिन में भी लोग घूमते रहते हैं, रात में भी लोग घूमते रहते हैं। हर समय तो यहाँ पर लोग रहते ही रहते हैं। ये हो गया हमारा मेडिकल सेंटर। ये रहा ये मेडिकल सेंटर, ये हमारा सिक्योरिटी एनिमेस है। ये पूरा सारे जो हम काम करने वाले हैं, मतलब क्रू मेंबर्स है, उन लोग सारे इसी तरह के कमरे में रहते हैं। यहाँ पर देखिए ये सारे कमरे हैं, ये सारे कमरे हैं, इस कमरे में रहते हैं। मैं सब इसीलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग को दिमाग में ये सोचो कि आप यहाँ पर काम कर रहे हो, तो आप लोग को अच्छा लगेगा, और वही सबकॉन्शियस माइंड आपको काम यहाँ पर यहाँ तक लेके आए। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राजेश। इंडियन आर्मी से रिटायर्ड, अभी फिलहाल मैं क्रूज शिप में यूएसए में जॉब कर रहा हूं। तो आप लोग सभी को पता है, मैं अपने वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा यहाँ का वर्क प्लेस का मैं वीडियो बनाता रहता हूं। पहले कुछ एक बातें बताना चाहता हूं। ये वीडियो चाहे वो सिविलियन हो, अग्निवीर हो, या फिर कोई भी हो, बाहर रहने वाले कोई भी हो, बिलो 27 ईयर्स वाले के लिए ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपको पूरा देखना है तो देख सकते हो, या फिर वहीं पर आप क्वाइट कर सकते हो। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ लोग बहुत सारे कमेंट किए थे, उन कमेंट का मैं अभी यहाँ पर उत्तर दूंगा। मुझे बहुत से लोगों ने कमेंट किया था कि भाई सैलरी कितनी मिलती है। दोस्तों मैंने पहले ही बताया, सैलरी कंपनी टू कंपनी वेरी करती है, हर जगह पर एक जैसा सैलरी नहीं होती है। आज एक प्रिंसेस क्रूज आया था, वहां पर मैं उनके सिक्योरिटी से बात किया, उनकी सैलरी कितनी है, तो उन्होंने बहुत ही कम बताया। उनका कंपनी में बहुत ही कम है, हालांकि 1 लाख से ज्यादा ही है, लेकिन यहाँ के मुताबिक या फिर कोई दूसरे कंपनी के मुताबिक कम ही है। तो कंपनी से कंपनी वैरी करते हैं, क्योंकि कुछ लोग एजेंसी के थ्रू जाते हैं, एजेंसी के थ्रू जाने से उनका भी सैलरी कम होता है, क्योंकि एजेंसी को भी कंपनी कुछ पे करनी पड़ती है। इसलिए मैं कहता हूँ डायरेक्टली आप वेबसाइट में अप्लाई करो, ताकि जितना कुछ बेनिफिट्स आपको मिलना हो वो सब मिलेगा आपको। और बहुत सारे फौजी भाई मुझे इंस्टाग्राम में भी मैसेज किया हुआ है पर्सनली, कि मुझे सीवी का फॉर्मेट चाहिए, सिक्योरिटी ऑफिसर में मैं किस तरह ज्वाइन हो सकता हूँ। भाई ये सब का मैं वीडियो बना के रखा हूँ। हाँ, अगर पर्सनली मुझसे कुछ बात करना, ओके इट्स ओके, आप मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हो, क्योंकि मैं हर वीडियो में इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक दिया रहता हूँ। मैक्सिमम मैं इंस्टाग्राम यूज करता हूँ, क्योंकि यहाँ सिर्फ में इंस्टाग्राम ही फ्री होता है, बाकी सब तो खरीदना पड़ता है पैसे से। यहाँ की अभी यूट्यूब में जो वीडियो बना रहा हूँ वो भी मैं खरीद के यूट्यूब में वीडियो डाल रहा हूँ। और एक भाई ने मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज किया कि पैसे देके कुछ हो सकता है क्या। दोस्तों पैसे देके नहीं हो सकता यार, हाँ होता होगा मर्चेंट नेवी में, जो कि कंटेनर शिप, कार्गो शिप, क्रूज कार्गो शिप में, जो कि जीएस हो गया, ओएस हो गया, एबी हो गया, या फिर ऑफिसर रैंक वाले हो गए, उनमें उन लोगों को कुछ कुछ कंपनियां पैसे लेके डालती है, और उनके लिए भी उनको 27 ईयर्स बिलो ही होना पड़ता है। 27 ईयर अबव नहीं लेते हैं। 27 ईयर्स अबव उन्हीं को लेते हैं जिनके पास सी का एक्सपीरियंस है। लेकिन क्रूज शिप में किसी को भी पैसे के साथ नहीं होता है भाई। आपके अंदर काबिलियत है, आपके अंदर दम है, आपके अंदर सोच है, आपको करने का जज्बा है, इंटरेस्ट है, तो आप फ्री में हो गए। ये बात याद रखिए, पैसा यहाँ पर कहीं नहीं चलता। हाँ, बहुत सारे लोग हैं जो कि आपको बोलते हैं मुझे पैसे दे दो, मैं करवा दूंगा, वो करवा दूंगा। नहीं चलेगा, नहीं नहीं होगा भाई, मेरी बात मान लो। आपकी कमाई हुए पैसे बेकार में वेस्ट मत कीजिए। किसी ने मुझे एजेंसी का नाम पूछा था, तो एजेंसी का नाम मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। मुंबई में है, जैसे कि कामाक्षी है, एयरबोन है, सीएसएसआई है, हायरन इंटरनेशनल है, एमएससी क्रूज लाइन है। तो ये सारे बहुत बड़े बड़े कंपनियां हैं, और वीसिप भी है, वीसिप भी बड़ी कंपनी है। तो ये एजेंसीज है जो कि मुंबई में है, वहां से हायर करते हैं। वो भी जब आप ऑनलाइन में रजिस्टर करोगे तो, नहीं तो नहीं करते हैं। वो सिर्फ क्रूज शिप की हायरिंग करते हैं, और वो भी ऑनलाइन में आप रजिस्टर करने के बाद ही। क्योंकि आजकल जमाना पूरा डिजिटल हो गया, पूरा ऑनलाइन हो गया, क्योंकि बहुत सारे लोग इस तरह पैसे खा रहे करके बहुत सारे कंप्लेन हुए थे। तो इसके वजह से सब कुछ अभी ऑनलाइन कर दिया हुआ है। तो प्लीज आप पैसे दे के जाना इस चीज में मत सोचना, बस अपना ईमानदारी से काम कीजिए,
ईमानदारी से अपना फोकस लगाइए, 100% होगा। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है ज़िंदगी में, सब कुछ पॉसिबल है। अभी चलते हैं हम अपने मेन टॉपिक के ऊपर। जो भी, चाहे वो अग्निवीर हो या फिर सिविलियन हो, आपके चाचा के बेटे हो, आपके खुद के बेटे हो, किसी को भी शिप में ज्वाइन कराना चाहते हो, या फिर वो मर्चेंट नेवी में हो या फिर क्रूज शिप में हो, किसी में भी ज्वाइन कराना चाहता है और 27 ईयर्स बिलो है, तो वो क्रूज शिप में या फिर कंटेनर शिप में हर रैंक के लिए एप्लीकेबल है। कोई भी रैंक में वो जा सकता है, उसकी इच्छा होनी चाहिए, उस इच्छा के अनुसार वो अपना कोर्स करना चाहिए, उस कोर्स के अनुसार उसको वो पोजीशन मिलती है। पहले तो मैं कंटेनर शिप के बारे में बताऊं कि एक 27 ईयर बिलो किस तरह जा सकता है। 27 ईयर बिलो जो भी है, उसे अगर लोअर लेवल में जाना है, कम रैंक में जाना है, तो वो फिर जीपी रेटिंग करके जा सकता है। जीपी रेटिंग 6 महीना का होता है। जीपी रेटिंग का मतलब होता है जनरल पर्पस, मतलब जनरल पर्पस वर्किंग, जो कि यहाँ पर आके शिप का मेंटेनेंस सब कुछ करते हैं। तो जीपी रेटिंग करके वो जा सकता है। जीपी रेटिंग करके जाने से अगर फर्स्ट वो डेक डिपार्टमेंट में जाता है तो फर्स्ट उसको ओएस का, ट्रेनिंग ओएस का जॉब मिलती है, फिर इसके बाद ओएस बनता है, फिर उसके बाद एबल बॉडी बनता है। अगर उसके बाद भी उसे प्रमोशन लेना है तो वो फिर या तो बॉसन बन सकता है, या फिर ऑफिसर लेवल में जाना है तो फिर से एग्जाम लिख के फिर वो ऑफिसर्स लेवल में जा सकता है। अगर इंजन डिपार्टमेंट में भी है तो वैसे ही ऑयलर, वाइफर, इस तरह बन के वो ऑफिसर लेवल में जाना है तो फिर ऑफिसर का एग्जाम लिख के उसे जाना पड़ता है। एंड वही सेम इंजन डिपार्टमेंट और डेक डिपार्टमेंट में, क्रूज शिप में भी वही पोजीशंस अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पर पोजीशन और भी ज़्यादा है। यहाँ पर फर्स्ट ओएस हो गया, सेकंड ओएस हो गया, फिर एबी हो गया, सेकंड एबी हो, इस तरह बहुत सारे अलग अलग पोजीशंस है जो कि डेक डिपार्टमेंट में। बोसन में फर्स्ट बोसन, सेकंड बोसन, स्टोरमैन, बहुत कुछ होता है, क्योंकि क्रूज शिप बहुत बड़ी होती है एंड यहाँ के तादाद भी बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे कि मैंने क्रूज शिप और कंटेनर शिप जो डिस्क्राइब किया तो उस टाइम में मैं डिफरेंस बताया हुआ था। कोई भी अगर ऑफिसर्स लेवल में जाना चाहता है जिसका एज 26 ईयर्स बिलो है, तो वो +2 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ लिया होना चाहिए और 60% स्कोर होना चाहिए, तभी वो जा सकता है। उसके लिए उसे एक एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। एंट्रेंस एग्जाम में ऑल ओवर इंडिया में क्वालिफाई करना पड़ेगा। क्वालिफाई करने के बाद उन्हें उस इंस्टीट्यूट में 1 साल का ट्रेनिंग करना पड़ता है। 1 साल के ट्रेनिंग के बाद खुद वो इंस्टीट्यूट उन्हें नौकरी देती है। कुछ कुछ ऐसा इंस्टीट्यूट है जो कि खुद नौकरी देती है, कुछ कुछ ऐसा इंस्टीट्यूट है जो कि ट्रेनिंग देने के बाद उसे छोड़ देते हैं, वो खुद से नौकरी की तलाश में करना पड़ता है। वैसे भी जो ऑफिसर्स लेवल में जाते हैं उन्हें बहुत जल्दी आसानी से नौकरी मिल जाती है। और जीपी रेटिंग के लिए आप कोई भी सब्जेक्ट में पढ़ सकते हो, तो आप जीपी रेटिंग कर सकते हो। और ये 6 महीना का होता है। 6 महीना मतलब कम पैसे लागत होती है, और ऑफिसर्स में ज़्यादा पैसा लगता है, तकरीबन 6 से 7 लाख रुपए तक लग जाता है। एंड वही जो कि बिलो 27 ईयर्स है, कोई अदर डिपार्टमेंट में जाना चाहता है, जैसे कि प्लम्बर, वेल्डर, इलेक्ट्रिशियन, या फिर बहुत सारे डिपार्टमेंट है, किसी में भी जाना है तो उस चीज़ का उसे स्पेसिफिक कोर्स करना पड़ेगा, या फिर इसमें थोड़ा बहुत नॉलेज तो होना पड़ता है। यहाँ तक हो गया। आप 27 ईयर्स बिलो है तो कंटेनर शिप में इस पोजीशन में जा सकते हो। क्रूज शिप में तो उससे ज़्यादा एज वाले भी आ सकते हैं। अगर कंटेनर शिप में भी उससे ज़्यादा एज वाले आना चाहते हैं तो उसके लिए एक ही पोजीशन बचता है, वो है कुक का। क्योंकि कुक एक ऐसा ही पोजीशन है जो कि 27 ईयर्स होने के बाद भी कंटेनर शिप में ज्वाइन हो सकते हैं। और अभी आते हैं क्रूज शिप में। क्रूज शिप में बहुत सारे डिपार्टमेंट है भाई। डेक डिपार्टमेंट, इंजन डिपार्टमेंट के बारे में मैंने बता दिया हुआ है। रेस्टोरेंट का हो जाता है, बार का हो जाता है, फिर होटल का हो जाता है, रूम सर्विस, कैसीनो, एंटरटेनमेंट, बहुत सारे डिपार्टमेंट है यहाँ पर। अगर आप लिस्ट देखोगे तो आपको पता चलेगा बहुत सारे डिपार्टमेंट है। एंड आपको जो मन करता है, जो अच्छा लगता है, आपको जिसमें जाने के लिए आपको खुशी होती है, उस पोजीशन में आप जा सकते हो। किसी बंदे ने बोला था मुझे एनवायरमेंटल ऑफिसर के बारे में वीडियो बनाना, मैं बनाऊंगा भाई, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अपने मनचाहा पोजीशन में जा सकते हो। एंड इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा
एक्सपीरियंस की होने की ज़रूरत है, या तो 5 स्टार होटल या फिर कोई एयरपोर्ट या फिर कोई भी हॉस्पिटैलिटी में आपको मिनिमम 6 मंथ का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फौजी बंदे लोग जो है, जो कि अग्निवीर से रिटायर हो रहे हैं, उन लोग के लिए तो सिक्योरिटी तो ऑलरेडी है ही है। वो सिक्योरिटी में इजीली आ सकते हैं और स्टोर कीपर में आ सकते हैं, फायर पेट्रोल में आ सकते हैं, जो कि उनके पास नॉलेज है एंड फौज में ये सब सिखाया जाता है। तो इसी तरह बाकी डिपार्टमेंट में जाना है तो आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, आप उसके लिए सर्टिफिकेट लीजिए, या फिर कोई एयरपोर्ट में आप एक्सपीरियंस ले लीजिए, फिर उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो। जिस डिपार्टमेंट में जाना चाहते हो उस डिपार्टमेंट का एक्सपीरियंस लीजिए, फिर उसके बाद आपको यहाँ पर जॉब लेने के लिए आसानी हो जाएगी। तो दोस्तों, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, जो कि मैक्सिमम मैं तो इतना रिकमेंड करूंगा कि अपने अग्निवीर वाले को शेयर करो, ताकि उनके दिमाग में आए कि हाँ, क्रूज शिप और कंटेनर शिप में हमें इस तरह से ज्वाइन हो सकते हैं और देश विदेश घूम सकते हैं, लाखों लाखों कमा सकते हैं। और तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ गुड डे।